हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 ऑफ जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड है यहाँ पर। ओके, टू ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, लियो है, एक्वेरियस है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी तो आपकी अनबन चल रही है। इनफैक्ट आप दोनों की अभी बातें ही बंद हैं। आपने अभी बहुत नाराज़गी दिखाई है इस चीज़ को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के, सॉरी इस चीज़ को तो क्या ही यस, कुछ चीज़ों को लेकर के। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ओके, छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो है गड़बड़ जिसका आपको पता नहीं है। ओके, एंड आपकी लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है इनसे एक बार और अभी आप इनसे बातें बंद कर चुके हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत लालायित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में इनकी तरफ से देख रहा हूँ। लेकिन दे रियली नो कि अगर आपको अभी अप्रोच किया जाएगा देन आप इनको थ्रैश कर देंगे अच्छे से। तो वो आपके मूड ठीक होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, ये भी पक्की बात है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, भाई देखो मैंने कहा ना आएंगे ज़रूर, इसमें पक्की बात है ये, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप देखते हैं ऑलरेडी, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को भुला करके, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सबको भुला करके एक नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो सेकंड चांस ज़रूर मांगने आएंगे, बट वो अपने सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप अवेलेबल हुए, उनको लगा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, तो वो आपके पास आएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है यहाँ पर। देखिए सिर्फ यहीं तक कहानी ख़त्म नहीं होती। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, कुछ चीज़ें पास्ट से जुड़ी हुई हैं। वो चाहते ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से आपके सामने रिवील हों। अगर वो आपके सामने रिवील हो गई तो सारी कहानी ही बदल जाएगी। तो ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप उसकी तह तक ना पहुंच सकें, क्योंकि कुछ हद तक मैं देख रहा हूं कि आप उन चीज़ों की तह तक पहुंच जाते हैं और वो फिर बातें बंद कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर देखिए द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से यस देयर आर सम सीक्रेट्स, लेकिन वो उसको बहुत अच्छे से छुपा रहे हैं। आपका उनको पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए नामुमकिन है। ज़रूर आप इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी इंट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, जो आपको सही पॉइंट पर फोकस करने में हेल्प करेगी। क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पंगे आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो ये क्या छुपा रहे हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बाय द वे यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट होते हैं जो ये हस्बैंड वाइफ होते हैं। ओके, सो ये एक पेयर है आपका यहाँ पर बना हुआ है, जो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। यस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं, बट उनके रिजॉल्व होने के बाद शायद आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ उसी जोश के साथ, उसी
ताज़गी के साथ आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी मैंने बता दिया आपको। ये बेसिकली इस पर्सन के अंदर के जो विचार हैं, इस पर्सन के अंदर जो आपके लिए जो दिमाग में चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके और उनके घर वालों से भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे मैरिज में तब्दील करना चाहते हैं। उनको पता है देयर विल बी अ लॉट ऑफ कह सकते हैं कि टकराव हो सकता है। ओके, और या फिर विरोध हो सकता है आपका और आपके घर वालों का, उनका उनके घर वालों का, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उनको ये चीज़ का अंदेशा है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन इन तैयारियों के पहले भाई उनको आपको मनाना होगा। ओके, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ ये मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है यस, ये पर्सन डेफिनेटली जल्दी ही आपके पास आएंगे। शायद इसीलिए ज़्यादा देर लगा रहे हैं क्योंकि वो प्लान तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि अगेन मुझे इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि हाँ, ये पर्सन का इरादा जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ही है और आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी फ़ील करते हैं। ओवरऑल अल्टीमेट स्टेबिलिटी जो होती है वो आपके साथ फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि एक दिन तो ज़रूर ऐसा होगा जब आप और वो एक अच्छे से घर में बैठे होंगे और कॉफ़ी पी रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। ओके, उनको ये यकीन है। ओके, तो उनको ये भी है कि आपको मना ही लेंगे किसी भी तरह से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा पहला कार्ड, जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसकी बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूँ, ये टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वो सीधे आपको ले जाएगा उनकी क्या सोच है आपके बारे में ये जानने के लिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी देखी हुई है, तो उनके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा और राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन भी देखिएगा। सन साइन अकेले से कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने नहीं देखे हो तो देखिए भाई, उनको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और पूरी देखिए मैं तो कहूँगा। ओके, तो उसका लिंक जो है आपको, अगर वो मिस हो गया होगा तो मैं आपको बता दूं, इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में, एंड स्क्रीन आता है ना, मैं बता दूंगा कब आएगा। ओके, एंड स्क्रीन आएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या फिर आप पहले कमेंट में जा सकते हैं, इसी रीडिंग के पहले कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, किसी भी तरह से जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी बात करते हैं अब। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यस देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड। ये आपकी एनर्जी है। वैसे देखिए, आपने उनको अपना रूड बिहेवियर दिखाया और आपने उनको अच्छे से टाइट भी किया है पीछे। इसकी वजह से ही ये पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आपका मूड अभी ठीक नहीं है और आपको छेड़ना अभी ठीक नहीं होगा उनके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये पर्सन अपनी तरफ से वेट करने के लिए तैयार हैं। वो आपका मूड लगातार भांपते रहेंगे कि आप सच में अभी अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके लिए ये पर्सन जो है डेफिनेटली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेटिंग, मतलब वेटिंग पीरियड है उनके लिए भी, आपके लिए भी। वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पर्सन कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो। इस वजह से ये पर्सन जो है अभी थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, ये आपके साथ एक अलग ही तरह का कनेक्शन फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन जो है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। उनको लगता है कुछ तो है इस कनेक्शन में जो डिफरेंट है और किसी भी कनेक्शन से डिफरेंट है। उनको लगता है कि यस डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है इस पर कुछ डिवाइन हाथ है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। ओके, सो ये पर्सन खुद ही खींचे चले आते हैं आपके पास। ओके, और वो ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं जो इन्होंने पहले नहीं ली थी। अब ये चॉइस ले चुके हैं आपके पास वापस आने की। हो सकता है कि आप किसी लवर्स का जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है अब की बार देखिए ये पर्सन आपको वो सब देंगे जो आप उनसे चाहते थे।
ओके। अगर आप उनके साथ शादी करना चाहते थे, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाले हैं। आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, ओके। और डेफिनेटली वो आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। इसका मतलब है कि ये देखिए कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, ओके, एक दूसरे के लिए। सो यस, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपका ये रिलेशनशिप देख रहा हूँ। द सन कार्ड है यहाँ पर। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, आपको हर वो क्लैरिटी देने के लिए तैयार रहेंगे, ओके। लेकिन देखिए, जो क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए वो नहीं, जो क्लैरिटी वो बताना चाहते हैं वो, ओके। द सन कार्ड से वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा और कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस यही है जो भी है, ओके। जो वो बताएंगे उसको बोलेंगे कि आप उस पर यकीन कर लीजिए। नो डाउट वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको नहीं पता है, ओके। सो द सन कार्ड से यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, लेकिन वो अपने लेवल की क्लैरिटी देंगे, वो चीज़ नहीं बताएंगे जो सच में बवाल क्रिएट कर सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखो काफ़ी इंडिसाइसिव रहे हैं आपको लेकर के, एंड नाउ उनके दिमाग में जो चल रहा है ये है कि बस अब कब, मतलब जब भी उनको मौका मिलेगा वो अपने दिल की बात ज़रूर कहेंगे। अभी फ़िलहाल वो क्लैरिटी देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र देने वाले हैं, लेकिन दिल की बात जो थी कहीं ना कहीं, जो छुपी हुई दिल की बात थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी रहेगी। मुझे लगता है ये पर्सन बाद में आकर के आपको बोलेंगे। अभी फ़िलहाल ये रोमांटिक होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनको थ्रैश कर देंगे इस वजह से, पर ये आपको ये ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ ये, द टू ऑफ सोर्ड से मुझे इंडिसाइसिव एनर्जी आपके लिए भी दिखाई दे रही है, और ये इंडिसाइसिव एनर्जी इस वजह से नहीं है कि आप डिसीज़न नहीं लेना चाहते, इट्स बिकॉज क्योंकि आपको क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं मिली। अभी भी आपको लगता है कुछ ना कुछ झोल ज़रूर है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, मुझे लगता है आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। पास में जो भी हुआ बस ये एक सिग्नल के रूप में आपके पास छोड़ेंगे बात को, मतलब ये कि ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ तो गलती हुई है इनसे, लेकिन उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि आप उनको बाद में कुछ ना कह सकें, ओके। और आपको पता है समथिंग इज़ हिडन, सो डेफिनेटली आप इस पर्सन को या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव ही रहने वाले हैं इस हफ्ते के एंड में, यानी वीकेंड में आप अभी जगल करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, तो इनमें आप उलझे रहेंगे पूरे हफ्ते, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ हद तक आपको अभी भी मुझे 3 क्यों आया बस, बट यहाँ मुझे लगता है यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ रोल दिखाई दे रहा है, और आपको उस चीज़ पर शक पहले से है, बस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर और 3 ऑफ कप्स है। सो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख रहा हूँ कि खुद ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए अपने आप ही सारी चीज़ें ओपन अप कर देंगे, और मुझे लगता है लक आपके साइड है, और आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ आपने सोच रखी है, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ कप से यस, मुझे लगता है आप दोनों की एक मुलाकात ज़रूर होने वाली है इस हफ्ते या अगले हफ्ते, वटएवर, लेकिन होगी ज़रूर, ये तो पक्की बात है। और मुझे लगता है सब कुछ आपके फेवर में ही जाएगा, तो डेफिनेटली आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी वो आपको शायद मिल भी जाए, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रोथ तो होनी है, मैंने कहा ना, ग्रोथ तो होनी है,
टाइम की बात है, बस डिवाइन टाइमिंग की बात है, मैंने कहा था ना डिवाइन टाइमिंग की बात है। बस पीसफुल रहिए तब तक, आपको कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी चीज़ें अभी रिवील नहीं करनी है जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो। ओके, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। ओके, तब तक पीसफुल रहिए, मज़े में रहिए, चिल करिए। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।